दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है और ये भी साफ है जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। आपसे हाथ जोड़कर मेरी केवल एक ही प्रार्थना है, ये मास्क, 2 गज की दूरी, जय जय श्री राम, बेरोक डर रखे बगैर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। बंगाल की सभी समस्याओं का समाधान यहाँ मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। देश भर में कोरोना के तकरीबन 1 लाख केस हर रोज आने लगे हैं और अब जो है वो देश की जनता बार बार ये सवाल पूछ रही है कि क्या दोबारा लॉकडाउन आएगा। गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर जो है वो मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट ने गुजरात सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि 3 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया जाना चाहिए और सरकार जो है वो फौरन इस पर फैसला ले। उसके बाद आनंद फानंद में मुख्यमंत्री गुजरात के विजय रूपाणी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में और उसके बाद वो शाम में जब गांधीनगर पहुंचे उसके बाद उन्होंने दोबारा एक मीटिंग की, हाई लेवल मीटिंग की, कोर ग्रुप की मीटिंग की और उसके बाद में कई फैसले लिए। उसमें जो फैसले लिए उसमें रूपाणी ने कई बातें कही। फिलहाल जो है वो चंद ऐसे शहर हैं जहां पर रात का कर्फ्यू है, रात्रि कर्फ्यू है। उसमें सूरत है, राजकोट है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है। लेकिन रूपाणी ने कहा कि अब जो है वो 20 शहरों में रात का कर्फ्यू रहेगा और जो कर्फ्यू पहले रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक था वो कर्फ्यू अब रात के 9 बजे के बजाय रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा 30 अप्रैल तक। अब सीधी बात है, पुराना जो लॉकडाउन था, पहला जो लॉकडाउन हुआ था उसकी याद सबको आने लगी है। उस वक्त भी इसी तरह से होता था कि पहले 6 बजे तक का कर्फ्यू, फिर 5 बजे तक का कर्फ्यू, उसके बाद में पूरा दिन का कर्फ्यू। ये सवाल भी लोगों में उठ रहा है कि क्या कोरोना सिर्फ रात में आता है, क्या रात में कर्फ्यू लगाने से क्या कोरोना चला जाएगा। और दूसरा, कोरोना का हल, कोरोना का इलाज अगर महज लॉकडाउन ही है तो पिछले साल इतने महीनों तक लॉकडाउन रहा, क्यों कोरोना खत्म नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो थाली बजवाई, दिए जलवाए, न जाने क्या क्या नहीं करवाया उन्होंने, लेकिन कोरोना खत्म नहीं हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहा था कि नोटबंदी से नक्सलवाद और आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन नोटबंदी के बाद में कई बड़े हमले हुए, पुलवामा हुआ और अभी मौजूदा हमने देखा कि नक्सली हमला हुआ, हमारे 22 जवान शहीद हो गए और जब शहीदों से मिलने अमित शाह पहुंचे थे अस्पताल तो वो मुस्कुरा रहे थे। तो ये भाजपा वही है जो सैनिकों की बात करती है, देश के जवानों की बात करती है, लेकिन देश के जवानों के मरने के बाद और घायल होने के बाद जब गृह मंत्री अस्पताल जाते हैं तो मुस्कुराते हैं। तो मुस्कुराइए, आप भारत में हैं। लॉकडाउन लगेगा या नहीं इस पर कई सवाल उठने लगे हैं। लेकिन खास बात यह है कि जब विजय रूपाणी ने, गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के मामले बहुत बढ़ रहे हैं, हमें ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें समझदारी बरतनी चाहिए। उसमें एक खास बात यह कही उन्होंने कि गांधीनगर में और मोरवा हड़फ में चुनाव है। जी हां, निकाय चुनाव है गांधीनगर में और मोरवा हड़फ में। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मोरवा हड़फ में और गांधीनगर में चुनाव है, इसलिए इन 2 जगहों पर इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक काम चलेगा। लेकिन जो दूसरी जगह हैं, राज्य की जो दूसरे शहर हैं, दूसरे गांव हैं, वहां पर कोई भी बड़ा कार्यक्रम नहीं हो पाएगा। यानी कि जहां चुनाव है वहां कार्यक्रम कर सकते हैं, वहां कोरोना नहीं आएगा, वहां कोरोना इलेक्शन कमीशन से डर जाएगा।
नेताओं से डर जाएगा। लेकिन जहां इलेक्शन नहीं हो रहे हैं वहां कोरोना दमक के साथ में आता है। तो यह सवाल उठता है, क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं दवाई नहीं, कड़ाई नहीं, मास्क, ये वो तमाम चीजें वो करते रहते हैं, लेकिन गृह मंत्री खुद आपने देखा कि बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और मास्क तक नहीं पहन रहे हैं, बड़े बड़े रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद रैलियां कर रहे हैं और रैली में भीड़ को देखकर कह रहे हैं इतनी भीड़ मैंने नहीं देखी थी, इतनी भीड़ ये, इतनी भीड़ वो। तो आखिरकार ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? क्या जहां चुनाव होता है वहां कोरोना नहीं आता है? अगर ऐसा है तो फिर मोदी जी को अपना जो ख्वाब है कि सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो मोदी जी को अपना ख्वाब पूरा कर लेना चाहिए, ताकि जहां चुनाव होंगे वहां कोरोना तो आएगा नहीं। तो होना चाहिए कि अब सभी राज्यों की सरकारों को जो है वो गिरा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, वहां की विधानसभाओं को डिसॉल्व कर दिया जाए और चुनाव घोषित कर दिए जाएं, क्योंकि चुनावी राज्य में तो कोरोना होता नहीं है ना। तो इसलिए मोदी जी को यह काम करना चाहिए। बड़ा जबरदस्त काम होगा, उनका मास्टर स्ट्रोक होगा ये कह सकते हैं ना। दूसरा, 20 शहर गुजरात के, इसमें अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, बड़ौदा है, आणंद, महसाना, मोरबी, पाटन, यहां पर रात का कर्फ्यू रहेगा। गोधरा, दाहोद, भुज, अमरेली, यहां पर भी रात का कर्फ्यू रहेगा। गांधीधाम, नडियाद, भरूच, सुरेंद्रनगर, ये तमाम जगहों पर जो है वो रात का कर्फ्यू रहेगा। रात 8 बजे यहां पर कर्फ्यू लग जाएगा, सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरा, ये कहा गया कि जो शादियों के जो फंक्शन होते हैं उसमें जो है वो पहले 200-250 लोगों की परमिशन दी गई थी, उस परमिशन को अब बंद कर दिया गया। अब 100 लोग ही जो है वो शादी में आ सकते हैं। और इतवार के रोज यानी रविवार के दिन और शनिवार के दिन, यानी शनि रवि जो वीकेंड जिसे कहते हैं, इन दिनों में सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे, ये रूपानी साहब ने कहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि भाई रविवार को कौन से सरकारी दफ्तर खुले रहते थे, ये भी आपको बता देना चाहिए था, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 30 अप्रैल तक जो है वो शनि रवि को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। बड़ा बेहतरीन काम किया आपने। कोरोना फटाक से भाग जाएगा। और पता नहीं कोरोना भी कैसा है कि रात में आता है, दिन में नहीं आता है। रैलियां होती है वहां नहीं आता है। जहां अमित शाह जाते हैं, जहां मोदी जाते हैं, जहां विजय रूपाणी कार्यक्रम कर रहे होते हैं, वहां कोरोना नहीं आता है। कोरोना गरीबों के ठेले पर आता है, कोरोना गरीबों की बस्ती में आता है, कोरोना ऑटो ड्राइवरों के पास आता है, कोरोना इन बड़े नेताओं के पास नहीं आता। चाहे कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी हो या सत्ता पक्ष की पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, कोरोना इन सियासी पार्टियों को, इन राजनीतिक पार्टियों को और इन सियासी नेताओं को कभी नहीं नड़ता। ये बड़ी हैरत की बात है। तो जो चीजें सरकार कर रही है, ये बड़ा सवाल उठाता है। आप लॉकडाउन का ऐलान करिए, लेकिन जो गरीब है उनका हाल क्या होगा? सरकार को यह होना चाहिए कि पहले इंतजाम किए जाएं, गरीब क्या खाएगा, क्या पिएगा। दूसरा, ये बात भी उठ रही है कि कुछ लोगों ने पहले से अंदेशा जाहिर किया था कि रमजान आते आते लॉकडाउन भी आ जाएगा। ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या रमजान आते ही लॉकडाउन होने लगा, क्या रमजान आते ही कोरोना बढ़ने लगा? क्योंकि ये बीच का वक्त हमने देखा कि बिना मास्क के लोग घूम रहे थे कई जगहों पर और सारी चीजें, तब कोई सख्ती नहीं थी। लेकिन जैसे रमजान करीब आया, फौरन कोरोना नजर आने लगा, और वो भी चुनावी राज्यों में नहीं। केरल में चुनाव है, वहां कोरोना नहीं है। तमिलनाडु में चुनाव है, वहां कोरोना नहीं है। असम में चुनाव है, वहां पर बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, हजारों लाखों की भीड़ उमड़ रही है, वहां कोरोना नहीं है। बंगाल में बीजेपी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है ममता बनर्जी को हराने के लिए, भीड़ उमड़ने की कोशिश कर रही है, भीड़ को लाने की कोशिश कर रही है अपनी रैलियों में, वहां कोरोना का डर नहीं है। लेकिन दूसरी जगहों पर कोरोना का डर है। दिल्ली में कोरोना का डर है, गुजरात में कोरोना का डर है, महाराष्ट्र में कोरोना का डर है। तो ये बड़ा हम सभी को सोचना चाहिए। और दूसरा, मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जो गुजरात के हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को मास्क लगाना चाहिए, लोग जो है वो कोताही बरत रहे हैं, लोग मास्क नहीं पहनते। उन्होंने कहा कि 98% लोग ऐसे हैं जो मास्क को सही से नहीं पहनते हैं, यानी कि नाक के नीचे रखते हैं या मुंह के नीचे रखते हैं, ये उनका कहने का मतलब था। आप इस तस्वीर को देखिए, विजय रूपाणी के साथ में ये जो महाशय खड़े हैं, जिनका मास्क कहां है आप खुद देखिए। ये गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। हमने जिसे बताया
कि अमित शाह खुद बिना मास्क के घूम रहे हैं रैलियों में, रोड शो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर बिना मास्क के देखे गए हैं। तो आपके लिए सारी चीजों की पूरी छूट मिली हुई है, लेकिन गरीबों के लिए और आम जनता के लिए तमाम कायदे लाद दिए जाएंगे। चुनाव की रैलियों में हमने देखा कि मोदी की रैली होती है, अमित शाह की रैली होती है, वहां पर बिना मास्क के लोग उमड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। पुलिस वहां जाकर नहीं कहेगी कि भाई लाइए 1000 रुपए का चालान करिए, आपने मास्क नहीं पहना है। वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग भी उनको अड़ने वाली नहीं है। ये तमाम चीजें सिर्फ गरीबों के लिए, आम जनता के लिए है। अगर एक आम इंसान है आपको अगर कोई कार्यक्रम करना है तो आप पर सोशल डिस्टेंसिंग भी लागू होगी, आप पर मास्क न पहनने को लेकर कार्रवाई भी होगी। तो इसीलिए कई तरह के जोक भी निकलने लगे हैं। लोगों ने पूछा कि भाई हमारी बेटे की शादी है तो क्यों ना हम उसे एक रैली का संज्ञान दे दे कि हमारे बेटे की रैली निकालने वाले हैं हम, तो शायद पुलिस परेशान न करे। तो ये तमाम चीजें हैं कोरोना को लेकर जिस तरीके से पैनिक बनाया गया है। हम बार बार कहते हैं कि ये वबा है तो इसका सही से इलाज हो, लेकिन जिस तरीके से जो पैनिक बनाया जा रहा है वो कई सवाल खड़े करता है। ये पैनिक आखिर क्यों बनाया जा रहा है, किसके इशारे पर बनाया जा रहा है? और अब तक मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं लॉकडाउन नहीं आएगा, लॉकडाउन नहीं आएगा। इससे पहले भी ये बातें होती थी कि लॉकडाउन नहीं आएगा। जब पहला लॉकडाउन जब आया था तब भी कहा गया था कि नहीं लॉकडाउन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अचानक ये ऐलान कर दिया गया कि लॉकडाउन। तो क्या माना जाए, एक बार फिर से देश जो है वो लॉकडाउन की तरफ आगे बढ़ रहा है? ये बड़ा सवाल है। और सरकार की तैयारियां क्या है आप देखिए। सरकार की तैयारियां ये है कि गृह मंत्री रैलियों में बिजी हैं, बंगाल जीतने में बिजी हैं, प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में और हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, तमिलनाडु, असम, बंगाल, पता नहीं कहां कहां अपनी रैलियां कर रहे हैं। तो ये तमाम तैयारियां हैं कोरोना को लेकर। तो देश को कौन बचाएगा, कैसे बचाएगा, किस तरीके से देश को जो है वो पीछे धकेला जा रहा है, इस पर हम सभी को सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपने हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप सहल कुरैशी के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।